नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीड योग में। दोस्तों, आज हम जिस किताब की सीख को समझने वाले हैं वो सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने की किताब है। ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से। कार्नेगी ने अपनी जिंदगी में हजारों अमीर लोगों को देखा था। उन्होंने गौर किया कि हर अमीर इंसान का रास्ता अलग था, लेकिन सोच लगभग एक जैसी थी। एक दिन उनकी मुलाकात एक युवा लेखक नेपोलियन हिल से हुई। हिल में सीखने की भूख थी और लोगों की सोच समझने की क्षमता थी। कार्नेगी ने उनसे कहा, अमीर बनने के कुछ सिद्धांत हैं। अगर आम लोग इन्हें समझ लें तो कोई भी इंसान गरीबी में नहीं रहेगा। नेपोलियन हिल ने पूछा, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? कार्नेगी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खर्च दूंगा, लेकिन पैसा नहीं। तुम दुनिया के सफल लोगों से मिलोगे, उनसे सवाल करोगे और उनकी सोच को समझोगे। हिल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अगले 20 सालों तक उन्होंने सैकड़ों सफल लोगों से बातचीत की और अंत में उन्हें समझ आया, अमीर बनना किस्मत नहीं, बल्कि सोच और आदतों का खेल है। अब आइए उन सिद्धांतों को एक एक करके गहराई से समझते हैं। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। हर इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन हर इंसान सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सपने और इच्छा में फर्क होता है। सिर्फ ये कहना मुझे पैसा चाहिए एक साधारण ख्वाहिश है, लेकिन जब आप तय कर लेते हैं कि मुझे कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए और उसके लिए मैं क्या करने को तैयार हूं, तब वो इच्छा बन जाती है। मजबूत इच्छा इंसान को थकने नहीं देती, वो आपको बार बार उठने की ताकत देती है। जिस दिन आपकी इच्छा जुनून में बदल जाती है, उसी दिन आपकी सोच बदलने लगती है। अध्याय 2, विश्वास, बिलीफ। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं तो कोई और आप पर भरोसा नहीं करेगा। आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप उसे रोज बताते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे बस का नहीं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। विश्वास बिना सबूत के भी खुद पर यकीन करने का नाम है। यही विश्वास आपको मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। अध्याय 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो भावना समझता है। इसलिए लक्ष्य को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है। जब आप आंख बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे आपका दिमाग आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाएं। यही आत्म सुझाव की ताकत है। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। हर जानकारी पैसा नहीं बनाती, पैसा वही ज्ञान बनाता है जो समस्या का समाधान करता है। डिग्री होना अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो इंसान सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपको सब कुछ नहीं आता तो सही लोगों से जुड़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। अध्याय 5, कल्पना, इमेजिनेशन। आज की हर बड़ी चीज कल किसी के दिमाग में एक विचार थी। कल्पना वो जगह है जहां भविष्य जन्म लेता है। जब आपकी इच्छा और आपकी कल्पना जुड़ती है, तब असंभव भी संभव दिखने लगता है। जितना बड़ा आप सोचेंगे, उतनी बड़ी संभावनाएं बनेंगी। अध्याय 6, योजना, प्लानिंग। सपने बिना योजना के सिर्फ ख्वाब होते हैं। योजना का मतलब है छोटे छोटे कदम तय करना। अगर पहली योजना काम ना करे तो नई योजना बनाइए। असफलता अंत नहीं, सीखने का संकेत है। अध्याय 7, निर्णय, डिसीजन। जो लोग फैसले टालते हैं वो जिंदगी भी टालते हैं। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन फैसले खुद लीजिए। अध्याय 8, निरंतरता, परसिस्टेंस। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो बीच में रुक जाते हैं। सफलता अक्सर आखिरी कोशिश के बाद मिलती है। जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही आगे निकलता है। अध्याय 9, मास्टरमाइंड। अकेले इंसान की सोच सीमित होती है। जब कई लोग एक लक्ष्य के लिए सोचते हैं तो समाधान जल्दी मिलते हैं। सही लोगों का साथ आपकी गति तेज कर देता है। अंतिम संदेश, गरीबी हालात में नहीं, सोच में होती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है।
अगर आप इन सिद्धांतों को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी।